उत्तर भारत के घने पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, मलाना। चारों ओर ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़, गहरी खाइयां और बहती नदियां इसे स्वर्ग के समान बनाती थीं। लेकिन इस गांव से जुड़ी एक अजीब बात थी। सूरज ढलने के बाद यहाँ कोई भी बाहर नहीं निकलता था। गांव वालों का मानना था कि रात होते ही जंगल से कुछ अनदेखी शक्तियां आती हैं, जो किसी को भी अपने साथ ले जा सकती हैं। गांव में एक युवक था, अर्जुन। वह पढ़ाई के लिए शहर गया था, लेकिन हाल ही में वह अपने दादा दादी के पास लौट आया था। उसे इन कहानियों पर विश्वास नहीं था। वह सोचता था कि यह सब पुरानी पीढ़ी के अंधविश्वास है। एक दिन उसने गांव के बुजुर्गों से पूछा, आखिर रात में जंगल में ऐसा क्या होता है जिससे आप सब डरते हैं? बुजुर्गों ने एक पुरानी कथा सुनाई। वर्षों पहले इस गांव में एक साधु आया था, जिसने यहाँ की भूमि को शुद्ध करने के लिए तपस्या की थी। लेकिन कुछ स्वार्थी लोगों ने उसकी साधना में विघ्न डाला और उसकी शक्ति को चुनौती देने की कोशिश की। क्रोधित होकर साधु ने जंगल की ओर इशारा किया और कहा, अब यह भूमि तुम्हारे लिए नहीं, उनकी होगी जो तुम्हें दिखाई नहीं देते, लेकिन हर रात तुम्हारे बीच रहते हैं। उस दिन के बाद से गांव के लोगों ने महसूस किया कि रात में अजीब घटनाएं होने लगीं। पहले तो सिर्फ रहस्यमयी परछाइयां दिखती थीं, फिर लोगों को अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। कुछ लोग जो रात में बाहर गए वे कभी लौटकर नहीं आए। धीरे धीरे यह नियम बन गया कि सूरज ढलते ही कोई भी अपने घरों से बाहर नहीं निकलेगा। अर्जुन इस कहानी को सुनकर हंसने लगा। उसे लगा कि ये बस लोगों की कल्पना की बातें हैं। उसने तय किया कि वह इस रहस्य का पर्दाफाश करेगा। अगली रात जब पूरा गांव अपने घरों में बंद हो गया, अर्जुन ने एक मशाल जलाई और जंगल की ओर चल पड़ा। ठंडी हवा के झोंके उसके चेहरे से टकरा रहे थे और चारों ओर सन्नाटा पसरा था। वह कुछ ही दूर पहुंचा था कि उसे लगा कि कोई उसके पीछे चल रहा है। उसने पलट कर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। आगे बढ़ते ही हवा और तेज होने लगी। अचानक पेड़ों के बीच उसे कुछ हलचल दिखाई दी। अंधेरे में दो चमकती आंखें उसे घूर रही थीं। वह घबराया, लेकिन हिम्मत करके आगे बढ़ता रहा। तभी किसी ने पीछे से उसका नाम पुकारा, अर्जुन। वह तेजी से मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। डर के मारे उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए। उसने सोचा कि यह सब उसका भ्रम हो सकता है, लेकिन तभी उसने देखा कि जंगल के बीचों बीच एक पुराना मंदिर था, जो धुंध से ढका हुआ था। उसने मंदिर के दरवाजे को छूने की कोशिश की, लेकिन एक अदृश्य शक्ति ने उसे पीछे धकेल दिया। तभी उसके कानों में एक फुसफुसाहट गूंजी, तुम यहाँ नहीं आ सकते, लौट जाओ। अर्जुन को पहली बार इस गांव की बातों पर विश्वास होने लगा, लेकिन अब वह पीछे हटने वाला नहीं था। उसने हिम्मत जुटाई और जोर से दरवाजा धकेला। जैसे ही दरवाजा खुला, उसके सामने एक रहस्यमयी चित्र बना हुआ था। चित्र में वही साधु बैठे थे जिनकी कहानी बुजुर्गों ने सुनाई थी। उनके चारों ओर कुछ आकृतियां बनी हुई थीं, आधी इंसान आधी छाया जैसी। अचानक मंदिर के अंदर एक हल्की रोशनी जल उठी और अर्जुन को महसूस हुआ कि उसके शरीर के चारों ओर कोई अदृश्य शक्ति लिपट रही है। उसके पैरों में कंपन होने लगा और उसे लगा जैसे कोई उसे खींच रहा हो। तभी उसने देखा कि मंदिर के अंदर एक कोने में एक पुरानी किताब रखी थी। वह किसी तरह हिम्मत करके के पास पहुंचा और उसे उठाया। जैसे ही उसने किताब को छुआ, पूरा मंदिर हिलने लगा। हवा बवंडर की तरह चलने लगी और मंदिर के अंदर से एक आवाज आई, तुमने उन्हें जगा दिया है, अब कोई नहीं बच पाएगा। अर्जुन घबराकर पीछे हटा, लेकिन तभी किताब के पन्ने अपने आप पलटने लगे। उसमें एक शाप का उल्लेख था, जिसे तोड़ने का सिर्फ एक तरीका था, साधु की आत्मा को शांति देना। अर्जुन को समझ आ गया कि यह गांव आज भी उस साधु के श्राप से घिरा हुआ है। वह तेजी से गांव की ओर भागा। जैसे ही वह अपने घर पहुंचा, उसने देखा कि आसमान में काले बादल घिर आए थे और जंगल से अजीब सी रोशनी निकल रही थी। उसने बुजुर्गों को जगाया और सारी बात बताई। गांव वालों ने सलाह करके यह तय किया कि मंदिर में जाकर साधु की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करनी होगी। अगली सुबह गांव के सभी लोग मंदिर पहुंचे। वहां अभी भी अजीब सा कंपन महसूस हो रहा था। गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति ने मंत्रों का जाप करना शुरू किया। धीरे धीरे मंदिर की हवा बदलने लगी, धुंध छटने लगी और वातावरण हल्का महसूस होने लगा। अचानक मंदिर के अंदर से एक सफेद रोशनी निकली और हवा में विलीन हो गई। उसी क्षण मंदिर की दीवारों पर बनी रहस्यमयी आकृतियां मिटने लगीं। कुछ ही देर में सब कुछ शांत हो गया। उस दिन के बाद से गांव में रात का डर खत्म हो गया। गांव वालों ने उस मंदिर को ठीक करवाया और वहां साधु की स्मृति में दीप जलाने लगे।
अर्जुन ने गांव में रहकर शिक्षण का कार्य शुरू किया ताकि अगली पीढ़ी अंधविश्वास से परे रहकर सच्चाई को समझे। लेकिन जब भी कोई जंगल से गुजरता, उसे कभी कभी ऐसा महसूस होता कि कोई फुसफुसाकर कह रहा हो, ध्यान रखना, सब कुछ खत्म नहीं हुआ है।